दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है लक्ष्मण और इंद्रजीत की परस्पर रोष भरी बातचीत यानी झगड़ा और घोर युद्ध। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था विभीषण और इंद्रजीत का झगड़ा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था और जिसमें इंद्रजीत विभीषण को कहता है कि तू दुश्मनों के साथ मिल के अपने भांजे भतीजे को मारने के लिए, अपने भाई के बेटे को मारने के लिए आता है, तू अधर्मी है। तो विभीषण भी उसका उत्तर देता है, आप जान सकते हैं पिछले वीडियो पे। और इंद्रजीत के बारे में भी आप पूरा वीडियो पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो विभीषण की ये बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वो रोषपूर्वक कठोर बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया। उसने खड़ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजीत विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। वो भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकार वाले, लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रु का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा है। तो हनुमान, अंगद, बाकी वानर सेना और विभीषण, लक्ष्मण सब मिलके इंद्रजीत को मारने के लिए आए हैं। राक्षसों की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं और निकुंभिला यज्ञ कर रहे थे, उसमें बाधा डाल दिया वानरों ने और विभीषण ने। ये भी आप पिछले वीडियो पढ़ के जान सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हालांकि ये वीडियो देखने से भी आएगा अगर आप समझ सके तो। देखते ही वो अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण से सुमित्र कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रु हो, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्धस्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुस्सह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाले उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीर की धज्जियां उड़ा देंगे। आज अपने शूल शक्ति, सृष्टि और तोमर द्वारा तथा तीखे सहायकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। युद्ध स्थल में हाथों की स्फूर्ति से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका उस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विशुद्ध सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजीत के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। राक्षस राज के बेटे की वह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुबद्ध अधिकारियों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखाता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते, तुम अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वो चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वो तेज दिखाओ, केवल बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजीत ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर पहने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजीत ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षतविक्षत हो गया। लक्ष्मण का शरीर, वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजीत अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके यूँ बोला, सुमित्र कुमार लक्ष्मण,
मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रुओं के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़ बाज और गिद्ध टूट पड़ेंगे। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रियधम एवं अपने भक्त भाइयों को आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसककर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारे गए तुमको देखेंगे। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजीत से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित हो ये युक्तियुक्त उत्तर दिया। क्रूरकर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें कहता क्यों है? करके दिखा निशाचर। जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है? तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर जिससे तुझे मेरी इस बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात पर विश्वास हो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात ना कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप ना करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूँगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े बेग से 5 नाराज मारे जो धनुष को कान तक खींच कर छोड़े गए थे, यानी बहुत फोर्सपूर्वक छोड़ा गया था। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत बेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुकाया। एक और पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजीत। दोनों युद्धस्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वो तुमुल संग्राम महाभयंकर था। वे दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हो उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्धस्थल में वे इंद्र और वृत्रासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। वे महामनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हों उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। तदनंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सब को राक्षस राज इंद्रजीत पर चलाया। उसकी धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजीत का मुंह उदास हो गया और वो चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, महाबाहु, इस समय रावण पुत्र इंद्रजीत में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि निसंदेह इसका उत्साह भंग हो गया है, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजीत को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे? महाविषैले सर्प थे। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दूसरा था। लक्ष्मण के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजीत 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी। थोड़ी देर में जब होश हुआ और इंद्रियां सुस्थिर हुई तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र लाल हो गए, यानी गुस्से से, और वो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के सामने गया। वहां पहुंचकर वो उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उससे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस महायुद्ध में वज्र एवं अश्विनी के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे, अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद नहीं आ रही है। ये स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। तत्पश्चात दूने रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह से छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक क्षतविक्षत कर दिया। इंद्रजीत द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं है,
तो लक्ष्मण के साथ हनुमान जी और विभीषण हैं और इंद्रजीत शायद अकेला है। कुछ राक्षस हैं उसके साथ जो वानरों से लड़ रहे हैं। साथ ही उन नरसे से लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। लेकिन इंद्रजीत राक्षस है, एक डीमन है, जबकि लक्ष्मण एक इंसान है, वो तो अपने साथ रखेंगे ही। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित और भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। फिर वे बोले, निशाचर, रणभूमि में आए हुए सूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमज़ोर है, इनसे कष्ट नहीं होता, सुखी मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले सूरवीर समरांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजीत का महान कवच जो सोने का बना हुआ था टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिरा पड़ा हो। कवच कट जाने पर नरचों के प्रहार से वीर इंद्रजीत के सारे अंग में घाव हो गए। वो समरांगण में रक्त से रंजित हो प्रातःकाल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। तब भयानक पराक्रमी वीर रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समरभूमि में लक्ष्मण को सहस्त्र बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रुदमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। वे बार बार दोनों हाँफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग क्षतविक्षत हो गए थे। अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए थे, मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था। दोनों वीर दीर्घकाल तक मतलब बहुत देर तक एक दूसरे पर पैने बाणों की प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों के शरीर बाण समूह से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे दो झरने जल बहा रहे हों, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम गरम रक्त बहा रहे थे। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलय काल के दो नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। वहाँ जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए और ना उन्हें थकावट ही हुई ज़्यादा। दोनों ही अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और बार बार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जाल सा बांध दिया। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़ी स्फूर्ति के साथ अद्भुत एवं सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष नहीं दिखाई देता था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज़ के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न कर देता था। उन दोनों रणोत्पन्न वीरों का वो शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित होता था। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नराचों से घायल हो शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते, रक्त से भीग कर निकलते और धरती पर समा जाते थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे अस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वो बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसमें उन दोनों के बाणों का समूह यज्ञ में गार्हपत्य और आवहनीय नामक दो प्रज्वलित अग्नि के साथ बिछे हुए कुशों के ढेर की भांति जान पड़ता था। उन दोनों महामनस्वी वीरों के क्षतविगत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश एवं सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजीत और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर मारकाट मचाते थे, मतलब रुक रुक कर थोड़ा सांस लेते थे, रेस्ट लेते थे। लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर चोट करते थे। इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे वीर थकते नहीं थे। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा जिन पर बहुत से वृक्ष उग आए थे उन दोनों पर्वतों के समान शोभा पाते थे। मतलब जिस पहाड़ में बहुत सारे पेड़ उगाए हों उसी तरह से लगते थे। कहने का मतलब कविता के भाव से बताया गया है। बाणों से ढके और खून से भीगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलते हुए आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए और ना थकावट ही हुई। युद्ध के मुहाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, विभीषण का राक्षसों पर प्रहार, उनका वानर युद्धपति को प्रोत्साहन देना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के सारथी और वानरों द्वारा उसके घोड़ों का वध। तो इंद्रजीत के सारथी और वानरों का लक्ष्मण और वानरों विभीषण द्वारा वध करना।
लक्ष्मण और इंद्रजीत को दो मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई सूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। तो लक्ष्मण और इंद्रजीत के युद्ध में हनुमान और विभीषण भी बीच में घुस रहे हैं। वहाँ खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को वितीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण, जिनको स्पर्श आग के समान जलने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी समरांगन में शूल, खड़ग और पट्टिसों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ विभीषण पृष्ठ गजशावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्यों को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यह समय के अनुरूप बात कही। वानरेश्वरों, आप खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का ये एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजीत के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई ही समझो। ऐसा विभीषण कह रहे हैं। वीर प्रहस्त मारा गया। महाबली, निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ और निशाचर धूम्राक्ष भी काल के काल में चले गए। जामुमाली, महामाली, तीक्ष्ण बेग, अश्निप्रभ, सुसंत, राक्षस, वज्रदंत, विकट, तपन, मंद प्रभाव, ये सारे राक्षसों के नाम ले रहे हैं। जो कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवंत और नरंतक, ये सभी मारे जा चुके हैं। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। मतलब परिश्रम करके समुद्र पार करके जैसे सुख होता है, उसी तरह तुमने भी राक्षसों को मार लिया है, ऐसा कहने का मतलब है। अब गाय की खुरी के बराबर ये छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांग जाओ। वानरों, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है, जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड रखने वाले प्राय सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। मैं इसके बाप का भाई हूँ, यानी इंद्रजीत का चाचा हूँ। इस नाते ये मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के कहने पर वानर युद्धपति खुशी और उत्साह से भर गए और अपनी पूंछ पटकने लगे। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गरजते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे, जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। अपने युद्ध वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जाम्बान तथा वे बानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को काटने पीटने लगे। अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जाम्बन को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जाम्बन पर युद्धस्थल में बाणों, तीखे फरसों, पट्टिसों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। वानरों और राक्षसों का वो महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों की संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा और उस समय महायशस्वी हनुमान ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया। पीठ में चढ़कर लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साल वृक्ष उखाड़कर सहसा राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रु के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजीत ने अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। वे महाबली वीर बाणों का जाल से बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करते हैं। युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी स्फूर्ति थी कि तरकस से बाणों को निकालना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को इस हाथ
से उस हाथ में लेना, उसे मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य भेदना आदि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दोनों इतने फास्ट थे। धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समुद्र और आकाश सब ओर से ढक गया, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर और रावण कुमार। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इंद्रजीत का वध शुरू नहीं हुआ है।